अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11th के हमने अभी तक 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं चैप्टर नंबर 3 इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है। एक तो हमने यहाँ पे समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्शन। दूसरा हमने समझना है कि इलेक्शन के टाइप्स क्या है। उसके बाद हमें यहाँ पे पढ़ना होगा कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्शंस। इस लेसन में हमने पढ़ना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। उसके बाद हिंदुस्तान में किस किस्म के इलेक्शन हो रहे हैं और क्यों उस किस्म के इलेक्शन यहाँ पे हो रहे हैं। तो अभी हम आज समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्शन एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शन। देखिए, इलेक्शन किसको कहते हैं। इलेक्शन एक प्रोसेस है। इलेक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। इलेक्शन एक प्रोसेस है जिसके जरिए लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं। ठीक, जैसे आपको मालूम है कि मॉडर्न एरा इज द एरा ऑफ डेमोक्रेसी। अभी हम डेमोक्रेसी के दौर में रहते हैं। अभी वो जो मोनार्की डिक्टेटरशिप है उनका दौर खत्म हो गया है। ठीक, अभी डेमोक्रेसी का दौर है। तो ये जो इलेक्शंस है, दीज इलेक्शंस आर रिलेटेड टू डेमोक्रेसी, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी में ही इलेक्शन होते हैं। ठीक, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इलेक्ट करने के लिए ही इलेक्शन होते हैं। वैसे इलेक्शन जो है बहुत सारी लेवल्स पे हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें वो लेवल्स नहीं पढ़नी है। यहाँ पे हमने वो इलेक्शन पढ़ने हैं जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में होते हैं। ठीक, तो अभी हम इतना याद रखेंगे कि इलेक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके जरिए हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं। ठीक, अगर देखा जाए जो ये डेमोक्रेसी है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एक्चुअली इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, जो ये डेमोक्रेसी है ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जैसे देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की मुख्तलिफ फॉर्म्स है। उन फॉर्म्स में से जो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो है डेमोक्रेसी। ठीक है ना। डेमोक्रेसी के साथ साथ डिक्टेटरशिप है, उसके बाद मोनार्की है या अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है। बट इन सब फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से अगर देखा जाए सबसे बेहतरीन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसको माना जाता है, डेमोक्रेसी को माना जाता है। जो डेमोक्रेसी है, एक्चुअली डेमोक्रेसी हैज बीन टेकन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। ठीक, ग्रीक लैंग्वेज से इस डेमोक्रेसी से निकाला गया है। ठीक, अगर डेमोक्रेसी की एटिमोलॉजी पढ़े, अगर डेमोक्रेसी का ऑरिजिन देखे तो डेमोक्रेसी का ऑरिजिन जो है, डेमोक्रेसी का जन्म जो है वो ग्रीस में हुआ है। तो ग्रीक लैंग्वेज से डेमोक्रेसी को निकाला गया है। 2 ग्रीक वर्ड से, एक है डिमोस और दूसरा है क्रेशिया। ठीक, द वर्ड डिमोस एंड क्रेशिया, इन दो वर्ड्स को मिला के एक वर्ड हमारे पास आता है डेमोक्रेसी। ठीक, तो जो ये डिमोस है, डिमोस का मतलब हो गया पीपल एंड क्रेशिया का मतलब हो गया रूल, या क्रेशिया का मतलब हो गया पावर। ठीक, तो इसका मतलब हो गया कि डेमोक्रेसी जो है ये एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो पावर है वो लोगों के हाथ में है, या ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें रूल पीपल करते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया की बात करेंगे, अगर हम यूएसए की बात करेंगे या किसी और डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करेंगे, ठीक है ना। इफ समवन इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ एनी कंट्री, ठीक, फॉर एग्जांपल नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो उसको प्राइम मिनिस्टर किसने बनाया, उसको प्राइम मिनिस्टर लोगों ने बनाया है। ठीक है ना। तो अगर उसको लोगों ने प्राइम मिनिस्टर बनाया, इसका मतलब जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में है वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट लोगों ने चुनी है। ठीक, तो गरज कहने का यह है कि जो ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लोग बनाते हैं। ठीक है ना। या जो आपकी मुल्क का रूलर है, जो आपकी मुल्क का हुक्मरान है, इफ द रूलर ऑफ ए कंट्री इज इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दैट कंट्री, तो अगर एक कंट्री के रूलर को उस मुल्क के लोग चुनते हैं तो सिंपल समझ लेना कि वहां पे डेमोक्रेसी है। ठीक, लेकिन अगर किसी मुल्क में कोई रूलर है, कोई हुक्मरान है, फिर वो लोगों ने नहीं चुना,
ठीक है ना। फिर वो लोगों ने नहीं चुना होगा, या वो खुद ही बना होगा, या तो हेरिडिटी की बुनियाद पे या तो अपने पावर की बुनियाद पे बना होगा। ठीक, तो वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 1524 में जब बाबर यहां आया, जब बाबर ने इन्वेड किया इंडिया को 1524 से 1526 में, ठीक, उसने यहाँ लोधी डायनास्टी को हरा के यहाँ पे अपनी एम्पायर क्रिएट की, तो वो हिंदुस्तान का रूलर बना। हम नहीं कह सकते कि वो फिर लोग कितने सेटिस्फाई थे या कितने नहीं थे, हम नहीं कह सकते कि उसकी जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक थी। वाई? बिकॉज ही वाज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया टू रूल ओवर इंडिया। ठीक, वो लोगों ने, यहाँ के लोगों ने नहीं चुना था कि आप यहाँ पे हुकूमत करो, आप हमारे हुक्मरान हैं। वो खुद अपनी ताकत की बुनियाद पे यहाँ पे आया था हुकूमत करने के लिए। उसके बाद बाबर का बेटा जो हुमायूं था, हुमायूं भी हिंदुस्तान का बादशाह बना। ठीक है, हुमायूं भी हिंदुस्तान का रूलर बना। उसको किस चीज ने यहाँ का रूलर बनाया? उसको क्या यहाँ के लोगों ने इलेक्ट किया था कि आप यहाँ पे रूल करो? नहीं, बल्कि वो हेरिडिटी की बुनियाद पे यहाँ का बादशाह बना था। ठीक है ना, तो उसकी गवर्नमेंट भी जो है उसको भी हम नहीं कह सकते कि ये डेमोक्रेटिक है। ठीक, तो सिंपल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिंपल वही गवर्नमेंट है जो गवर्नमेंट लोग बनाएंगे। ठीक है ना, जिसमें बिल्कुल सही तौर पे इलेक्शन हो जाएंगे, तो हम कह सकते हैं कि वहां पे डेमोक्रेसी है। ठीक, तो ये था थोड़ा सा डेमोक्रेसी के बारे में। और एक चीज याद रखना यहाँ पे कि इलेक्शन इज कंपलसरी फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है ना, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए कंपलसरी है कि वहां पे इलेक्शन होने चाहिए। विदाउट कंडक्टिंग इलेक्शन इज देयर कैन बी नो डेमोक्रेसी। ठीक, इलेक्शन इसके बगैर आप नहीं कह सकते कि यहाँ पे डेमोक्रेसी है जब तक यहाँ पे इलेक्शन न हो जाए। ठीक, वो भी कौन से इलेक्शन? फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जो इलेक्शन हो रहे हैं ये फ्रीली और फेयरली होने चाहिए, तब जाके एक रियल डेमोक्रेसी हम पा सकते हैं। अदरवाइज अगर इलेक्शन फ्रीली और फेयरली नहीं है तो हम कहेंगे कि इलेक्शन हुए, हम ये भी कहेंगे कि डेमोक्रेसी है, बट रियल डेमोक्रेसी हम इसको नहीं कहेंगे। ठीक, उसके बाद जो ये इलेक्शन है, इलेक्शन जरूरी क्यों है? देखिए, इलेक्शन जरूरी इसलिए है क्योंकि चॉइस ऑफ लीडरशिप मिलती है। ठीक है ना, लोगों को चॉइस मिलती है कि आप किस लीडर, किस आदमी को अपना लीडर बनाना चाहोगे। डेमोक्रेसी का ये एक उसूल है डेमोक्रेसी का कि जो लोग हैं, लोगों को राइट मिलता है, लोगों को एक चॉइस मिलती है कि वो अपने लीडर को खुद चुने। ठीक, अगर अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे, अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की अगर बात करेंगे, मोनार्की की बात करेंगे, डिक्टेटरशिप की बात करेंगे, या किसी और अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट की बात करेंगे, ठीक, वहां पे लोगों को चॉइस ऑफ लीडरशिप नहीं मिलेगी। ठीक, वहां पे लीडर वही होगा जो खुद बना हुआ होगा। ठीक है ना, या जो हेरिडिटी की बुनियाद पे बना होगा। ठीक, लोगों को हक नहीं मिलेगा कि वो भी किसी आदमी को अपना लीडर मान ले, किसी को अपना लीडर बनाए। ठीक, अगर कोई हमारा लीडर है आजकल के दौर में, ठीक है, तो हमने उसको खुद चुना है, हमने उसको खुद इलेक्ट किया है। ये डेमोक्रेसी है कि जहां पे आप अपने लीडर को खुद चुनते हैं। उसके बाद जो ये डेमोक्रेसी है, पब्लिक ओपिनियन, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में होता क्या है, लोगों की राय जो है वो उनसे पूछी जाती है। और एक चीज, जो मोनार्की है या अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, मे नॉट बी के जो वहां के लोग हैं वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करें, लेकिन जो ये इलेक्शन है, जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहां पे लोगों को मौका दिया जाता है कि आप भी हिस्सा ले सकते हैं किसी भी डिसीजन मेकिंग में। ठीक है ना, तो ये चीजें, इन चीजों के लिए जरूरी है इलेक्शन करना। ठीक, उसके बाद और एक चीज होता है, जो ये इलेक्शन होता है, इलेक्शन से क्या होता है, इलेक्शन से ट्रांसफर ऑफ पावर होता है फ्रॉम वन गवर्नमेंट टू अनदर गवर्नमेंट। ठीक, एक गवर्नमेंट से पावर छीना जाता है और दूसरी गवर्नमेंट को दिया जाता है, बिल्कुल स्मूथली। ठीक, वहां पे देखिए, अगर ये मैं जो यहां बता रहा था 1524 से बाबर आ गया। ठीक, यहां पर भी ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था, लेकिन वो स्मूथली और पीसफुली नहीं हुआ था, वहां पे किसी का पहले कत्ल करना पड़ा। ठीक है, वहां पे पहले जंग लड़ना पड़ा, तब जाके मुगल से यहां पे अपनी एम्पायर एस्टेब्लिश की। ठीक, लेकिन अगर आप देखोगे 2014 में, 2014 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस की हुकूमत थी। ठीक है ना, 2014 तक मनमोहन सिंह हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, तो इलेक्शन हुआ स्मूथली। जो पावर था अभी तक कांग्रेस के पास, वो शिफ्ट हो गया इनटू द हैंड्स ऑफ भारतीय जनता पार्टी। ये इलेक्शन इसकी खुसूसियत है, ये डेमोक्रेसी की खुसूसियत है कि वहां पे ट्रांसफर ऑफ पावर, पावर शिफ्ट होता है फ्रॉम वन पॉलिटिकल पार्टी टू अनदर पॉलिटिकल पार्टी, और वी कैन से फ्रॉम वन गवर्नमेंट टू अनदर गवर्नमेंट। ठीक, इसके साथ साथ और एक चीज है, जो टायरनी होती है हुकूमत की, ठीक है ना, वो खत्म होती है।
ठीक, टायरानी से इन लोगों को बचाया जाता है इलेक्शन के जरिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हुक्मरान है वो थोड़ा सा टायरानिकल होगा, वो थोड़ा सा सख्त होगा, ठीक, उसके दौर में जो लोग हैं, लोगों को जुल्म सहना पड़ता है। तो इलेक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके जरिए आप उस हुक्मरान को बदल सकते हैं। बात समझ आ रही है ना। और उसके बाद और एक चीज है कि जो हमारे इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं, ठीक, जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स है ये अकाउंटेबल रहते हैं जब इलेक्शन होती है, क्योंकि उनको पता रहता है कि अगर हमने आज अच्छा काम किया तो जो हमारा टेन्योर है 4 साल का, 5 साल का या 6 साल का, यहाँ पे तो जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं उनको 5 सालों के लिए इलेक्ट किया जाता है, राज्यसभा के मेंबर्स को 6 सालों के लिए इलेक्ट किया जाता है। अगर कोई लोकसभा का मेंबर है, अगर उसको लोगों ने किसी एक्सपेक्टेशन की बुनियाद पे इलेक्ट किया, ठीक, तो उसको अकाउंटेबल रहना है लोगों के सामने कि हाँ, मुझे लोगों ने ये कहा है करने के लिए तो मुझे ऐसा करना है, मुझे आंसरेबल रहना है यहाँ पे, ठीक। तो इसलिए उनको मालूम होता है कि फिर से इलेक्शन होने वाले हैं, फिर से मुझे लोगों के पास जाना होगा, ठीक। तो इसलिए ये इलेक्शन जरूरी है, ठीक। ये था इलेक्शन के बारे में। आपके साथ मिलेंगे कल, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।